एक अनार 100 बीमार। तो अभी आपने जो सुना वो ठीक ही सुना। एक बहुत ही प्रचलित कहावत सभी ने सुनी होगी। तो आपको पता ही है कि बात किस चीज़ के ऊपर हो रही है। आज हो रही है बात अनार फल के ऊपर। तो इस अनार फल के बारे में जितना कहा जाए और सुना जाए उतना ही कम। तो इसके गुणों से जुड़ी एक कहानी और इसके गुणों के ऊपर बाद में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप इस मेरे वीडियो को पूरा देखना। थोड़ा एक बहुत इंटरेस्टिंग इसके ऊपर कहानी है, टाइम निकाल के देखना। वीडियो 12-13 मिनट का चला जाएगा, कोई बात नहीं, टाइम निकाल लिया करो। थोड़ा सा सेहत से जुड़ा है, नॉलेज से जुड़ा है। तो इस अनार से जुड़ी एक कहानी कोई सतयुग, त्रेता या द्वापर की नहीं बताऊंगा, इसी कलयुग की बात बताऊंगा। लेकिन आज से 200-250 साल पहले की बात है। राजाओं के राज हुआ करते थे। होता ये अनार हर जगह पे नहीं होता, हर जगह पे कोई भी चीज़ नहीं होती। जैसे कि किन्नू, आज की डेट में जो इतना बड़ा किन्नू होता है वो पंजाब में होता है, बठिंडा अबोहर इस बेल्ट में होता है। पंजाब में और जगह पे इसको लगाने की भरपूर कोशिश की गई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, पर नहीं लग पाया। थोड़े से सक्सेस हुए भी तो होशियारपुर बेल्ट में वो उसका 1/4 छोटा सा होता है, जो कि लोग किन्नू का जूस पीने के काम आ जाता है। सेब है, हिमाचल में होता है, कहीं होता ही नहीं। कश्मीर में होता है, ठंडी जगह पे होता है। तो अब बात जुड़ी है इस अनार से। एक दंपति था, उसके 4 बेटे थे, एक बेटी थी। बड़ा बेटा था, उससे छोटी बेटी थी। जब बेटा 15-16 साल का हुआ तो थोड़ी समझ आ जाती है। तो बेटे ने डिसाइड कर लिया कि यार मैंने संन्यास धारण कर लेना, मैंने गृहस्थी जीवन में नहीं रहना। एक दिन मौका देख के माँ बाप को बिना बताए घर से निकल पड़ा। पहले कोई आने जाने के साधन नहीं होते थे, सुन सुनाई बातें होती थी कि जैसे कि आज की डेट में कहते हैं कि वहाँ पे वो चीज़ है, साउथ में वो है, या कोलकाता में है उसमें वो है। तो वैसे ही सुना होगा फलाने राज्य के राज में वहाँ पे एक सन्यासी बाबा जी हैं, जंगल में रहते हैं, कुटिया में रहते हैं। तो उनके नाम सुना था, तो वहाँ के लिए चल पड़ा। माँ बाप को बताया कोई नहीं। घर से निकला, सुबह का निकला बच्चा, शाम को घर ना आए तो माँ बाप परेशान। जब बच्चा नहीं आया तो सारे रिश्तेदारी में पता सता किया, कहीं नहीं मिला। बच्चा चलते चलते वहाँ पे 2-4 दिनों में वहाँ पहुँच गया आश्रम में, कुटिया में। तो वहाँ पे बाबा जी से प्रणाम करके, चरण स्पर्श करके बोला कि मैंने संन्यास धारण करना, मैंने गृहस्थी जीवन में नहीं रहना। मनाया, नहीं माना। बाबा ने बोला चलो ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद माँ बाप ने ये मान लिया कि हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन टाइम बीता, 1-2 साल के बाद उसी गांव का एक आदमी उसी बाबा का नाम सुना था कि वो उस बीमारी का इलाज करता है, या वो ऐसा पहुंचा हुआ है जैसे कि आज की डेट में हम अपनी बीमारी को लेके चाहे हमारे को केरला में क्यों ना जाना पड़े तो चले जाते हैं। ऐसा है, जेल में जाने की सुविधा है। तो उसी गांव का आदमी उसी बाबा के पास जब पहुंचा तो उसने जाते देखा वो लड़का वहाँ पे उसके आश्रम में उसका शिष्य बना पड़ा है। तो उसने लड़के को पहचाना, लड़के से पूछा कि तू क्यों ये किया। लड़के ने बोला कि पहले तो आज की डेट में तो आंटी अंकल कहते हैं, लेकिन उस टाइम ताया या चाचा कहते थे। तो उसने बोला कि ताया जी मैंने गृहस्थी जीवन में नहीं रहना, मैंने संन्यास धारण कर लिया, मैं गृहस्थी जीवन में नहीं रहना चाहता। तो मेरे माँ बाप को इतना संदेश देता। जो उसने बाबा से अपना
इलाज करवाना था, दवाई लेनी थी, वो लिया, उसके अगले दिन वो चल पड़ा। 4-5 दिनों में पैदल रास्ते होते थे। तो जब घर पहुंचा तो उसने बाप से बोला, माँ बाप से बोला कि तुम्हारा बेटा वहाँ पे है। तो माँ ने बाप का जीना हराम कर दिया कि जाओ मेरे बेटे से जल्दी मिलो और ये करो, उसका पता लाओ, जो भी है। 1-2 दिन अपना प्रोग्राम बना के बाप निकल पड़ा। घर से रोटियां ले जाते थे, जहाँ दिल किया वहाँ बैठ के खाया, पानी पिया, आराम फरमाया, फिर चल पड़े। रात पड़ी तो वहाँ पे खाया पिया, पानी पिया, सो गए, सवेरे फिर चल पड़े। जाते जाते 3-4 दिनों में वहाँ पहुँचा, बेटे को देखा, बेटे ने बाप को देखा, आमना सामना हुआ। तो गुरु के आगे बेटे को क्या बोले? तो गुरु ने बोला कि आपका बेटा है, इसको ले जाओ, मेरी तरफ से कोई ये नहीं है। लेकिन बेटे ने इनकार कर दिया। बाप जो था निराश होकर वापस आ गया कि बेटा आने वाला नहीं। घर आया, पत्नी को समझाया कि बेटा हमारा अब नहीं आएगा, उसने संन्यास धारण कर लिया। माँ ने सब्र कर लिया कि चलो ठीक है तो जीवित है, संन्यास धारण कर लिया। 1-2 साल के बीच में फिर जो लड़की थी उसकी शादी तय कर ली गई। फिर माँ की तमन्ना थी, बहन की तमन्ना थी कि मेरा भाई, और माँ कहती है मेरा बेटा बहन की शादी में जरूर आए। बाप को फिर तैयार कर दिया कि जाओ, वो कुछ दे ना दे लेकिन एक बार शादी में तो आए, अपनी बहन की शादी में तो आए, हमें खुशी होगी कि हमारा बेटा शादी में तो आया था। तो बाप फिर चला गया वहाँ पे। तो जब वो बाबा जी ने देखा कि बोलो भक्त कैसे आना हुआ, बेटे को ले जाना है, बेटा तो आपका जाएगा नहीं। हाथ जोड़े, कहता बाबा जी मैं बेटे को ले जाने के लिए ना आया, लेकिन इससे छोटी मेरी एक लड़की है, उसकी शादी है, तो मैं सिर्फ अपने बेटे से पहले आपको बुलाने आया हूँ कि उस मेरी बेटे की शादी में ज़रूर आना। तो बाबा जी ने तो बोला कि भक्त देखो, मेरा तो आना मुश्किल, लेकिन मैं आपके बेटे को जरूर उसमें भेजूंगा। रात बिताई, सुबह कुछ खाया पिया जो भी था, वापस चलते वक्त तो बाबा को बोला कि हे बाबा जी, यदि कुछ हो सके तो हम गरीब हैं, कुछ हेल्प कर देना। बाबा ने बोला तथास्तु। बाबाओं के पास पैसा तो होता नहीं, एक वचन होता है। बाबा ने वचन दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। दिन भर तय हो गया था कि उस दिन शादी है। दिन घटते गए, बाबा के दिमाग में थी। जब 15 दिन रह गए तो बाबा ने इस चीज़ के ऊपर अपना एक्सरसाइज शुरू कर दी कि अब करें क्या करें ना। तो बाबा ने बढ़िया प्रकार का जंगल से अनार जो है 5 किलो अनार इकट्ठा कर लिया। 4 शिष्य और 5वां भाई 4 और उनको तैयार कर दिया कि आप सभी ने जाना है और इसकी बहन की शादी पूरा काम काज करवा के वापस आना है। तो उसमें कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बड़ा होता है। तो जो जैसे जैसे सबसे बड़ा था वो 30-32 साल का था, उसको जिम्मेवारी दे दी कि ये अनार है, इसको रास्ते में कहीं नहीं खोलना, जब तक उचित समय पे उचित मूल्य न मिले तब तक इसको छेड़ना नहीं। उठाओ तो चलते रहो, जो रोटी रास्ते के लिए बनी है खाओ पियो सो जाओ। 2 दिन हुए, तीसरा दिन हुआ, अपना राज निकाला, दूसरा निकला, तीसरे राज में जा घुसे। तो जब वो रात पड़ गई, जिस राज में राम कर रहे थे तो उस राज में पहले ही अनार नाम का कोई ये नहीं था। तो वहाँ का जो राजा था उसकी बेटी 1-2 दिन पहले से बीमार चल रही थी और उसको वैद्य ने बोल रहा था कि इसके इलाज के लिए अनार का होना जरूरी है। तो अनार कहीं नहीं मिल रहा था। तो राजा का ढिंढोरा पीट रहा था, आसपास के राज्य में राजों के इसमें भी पीट रहा था। तो वो पहुँचे तो ढिंढोरा शाम को ही पीट रहा था। शाम को दिमाग से बात निकली, सुबह जब हुआ तो उन्होंने देखा कि यार ये अनार की डिमांड हो रही है, तो अभी उचित समय आ गया और इसका उचित मूल्य अब मिल गया। तो उसने तय कर लिया, जहाँ पे वो राजा के मंत्री ढोल पीटने वालों के साथ खड़े थे, उनके पास जाके बोले कि महाराज हमारे पास अनार है। कहता कितना है? कहता 5 किलो।
वो मंत्री राजा के पास गए, राजा साहब अनार मिल गए। कहता कहाँ? कहता ये 4-5 लड़के सन्यासी लड़के हैं, उनके पास है। कहता उनको बुलाओ। जब राजा ने देखा सन्यासी लड़के अनार लेके वैद्य जी को दे दिए, वैद्य जी ने अनार का अपना उपचार करके जो भी था लड़की को खिलाया पिलाया। लड़की घंटे 1.5 घंटे में ठीक। राजा ने लड़कों को पूछा कि सन्यासी आदमी वो कहाँ से आए, कहाँ जाना? जो सबसे बड़ा था उसने बोला कि राजा साहब ये जो है इसकी बहन की शादी है, तो हम उस आश्रम से आए हैं, आगे इनके घर तक जाना है। तो हमारे गुरुजी ने हमारे को 5 किलो अनार दिए थे और ये कह के भेजा था कि इनको उचित समय से पहले मत खोलना, न छेड़ना। तो अभी उचित समय आ गया था, तो अभी हमने आपको ये दे दिया। तो फिर कहते जी कि आगे तो हमें शादी में जाना है, तो आगे 2 दिन और लेंगे। राजा ने उसी टाइम अपने वजीर को बुलाया। कहता है इनको सन्यासियों को अच्छे कपड़े डलवाओ, सन्यासी कपड़े अच्छे डलवाओ, इनको घुड़सवारी कराओ, 100 हाथी 100 घोड़ा अपनी सेना लेके जाओ, सोने चांदी से भर लो और इसकी बहन की शादी करवा के आओ। वहाँ से 100 घोड़ा 100 हाथी सन्यासी आगे चल रहे हैं। जब वहाँ गांव में पहुँचे तो सारे देखने लगे कि इधर गरीब की शादी हो रही है, ऊपर से राजा ने अटैक कर दिया। जब गरीब के घर में कुछ होता है, बेटा बेटे की शादी, तो 4 आस पड़ोस वाले जरूर देखते हैं कि देखते हैं कैसे होती है। तो जब वो राजा की 100 घोड़े 100 हाथियों की सवारियां उनके घर जा पहुंची तो लोग और कांपने लगे। लेकिन जब आगे बेटे ने माँ बाप से मिला, ये ऐसे ऐसे हुआ, तो वहाँ के आसपास के 4 ग्राम क्या 10 ग्राम यानी कि माला माल हो गए। तो ये थे अनार से जुड़े कि देखो कैसे होता है। जो साधु संत होते हैं इनके वचन होते हैं और इनके पास आशीर्वाद होता है और उसको कुछ नहीं होता। तो ये कहानी थी इस अनार से जुड़ी, आपने सुनी। तो अब आ जाते हैं इसके गुणों के ऊपर। लाल है, खून उड़ाता है, खून की कमी को दूर करता है, कंठ रोग में लाभदायक है, कब्जी को तोड़ता है, किसी को बुखार है बुखार ठीक करता है। तो इस करके सीजन पे जरूर खाओ, ये अनार खाओ, रोग भगाओ और स्वस्थ और मस्त होकर जियो। तो ये अनार से जुड़ी कहानी और भरपूर गुणों से संबंधित मेरा वीडियो आपने देखा। यदि आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, आगे शेयर करना, और यदि हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इन्हीं शुभकामना के साथ मैं ज्ञान चंद, धन्यवाद, नमस्कार।